वास्तविक खलीफा। और चूंकि पूरे अरब क्षेत्र में खलीफा घूम गए हैं मुख्यालय, इसलिए आज भी सारे अरब क्षेत्र वाले अपने वो खलीफा ही का वंशज मान रहे हैं। अब कौन एक्चुअल खलीफा है पता करना मुश्किल है। और याद करो यहां पर हलाकू खान ने आक्रमण करके हत्या कर दी खलीफा की। और आपको याद होगा कि आईएस जो स्थापित किया था, जो खिलाफत का को दोबारा जो पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, आईएस जो अब हार गया है, सीरिया से भी उसको लास्ट बेस्टियन से उसको निकलना पड़ा। तो वो अल बगदादी, वो इराक को आधार बनाकर उसने खलीफा का पद स्थापित किया। और इराक और सीरिया को आधार बनाया, क्योंकि आरंभिक आधार तो सीरिया और इराक ही है। तो किसी पत्रकार ने कहा कि जिस प्रकार से उस समय हलाकू खां खलीफा के पीछे पड़ा हुआ था, उसी प्रकार से हलाकू खां की भूमिका भी अमेरिका निभा रहा है। तो बच्चों अब इसमें 2-3 अहम चीज है जिसको करने के बाद इधर हमारा काम हो जाएगा। तो अरबों की सिंध विजय की तरफ मुड़ जाएंगे, जो हमारे सिलेबस का एक क्वेश्चन होगा, जिस पर हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। इसमें 1-2 चीज हमको डिस्कस कर लेना है। अभी तक आप संघर्ष ही कर रहे हैं राइटिंग में, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब यहां पर एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो ये है कि इसी समय हमें, जैसे आपने सिया सुन्नी का विवाद देखा, तो इसी समय हम आपको जजिया कर की अवधारणा का विकास दिखाएंगे कि जजिया कर की अवधारणा कैसे विकसित हुई, क्या सिचुएशन था जजिया कर के विकसित होने का। और फिर जब गैर इस्लामी क्षेत्र में मुस्लिम राज्य गया तो वहां उसका क्या स्वरूप हुआ। और वहां से चर्चा करते हुए फिर अरबों की सिंध विजय पर आएंगे और सिंध विजय के प्रभाव का आकलन करेंगे, है ना। तो फिर 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, तुम लोग भी थक गए होगे, बहुत सारे विचार एक साथ आने से था जजिया करके विकसित होने का। और फिर जब गैर इस्लामी क्षेत्र में मुस्लिम राज्य गया तो वहां उसका क्या स्वरूप हुआ। और वहां से चर्चा करते हुए फिर अरबों की सिंध विजय पर आएंगे और सिंध विजय के प्रभाव का आकलन करेंगे, है ना। तो फिर 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, तुम लोग भी थक गए होगे, बहुत सारे विचार एक साथ आने से उलझाव हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं एक इंटरेस्टिंग एरिया आपको ले चलता हूं, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए। हाँ, 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 हेडिंग दीजिएगा। हाँ, हाँ, इस्लामी, हाँ लिखिए, हाँ हाँ लिखिएगा, हाँ हाँ हाँ, इस्लामी राज्य का गैर इस्लामी क्षेत्र में विस्तार के साथ, हेडिंग है इस्लामी राज्य का गैर इस्लामी क्षेत्र में विस्तार के साथ विस्तार के साथ प्रशासन की नवीन पद्धति का विकास, प्रशासन की नवीन पद्धति का विकास, प्रशासन की नवीन पद्धति का विकास। अब देखो जरा सा तुम लोग एक तथ्य को 2 मिनट समझ लो। देखो एक्चुअली ओरिजिनल कुरान में यह स्पष्ट है ही नहीं कि गैर मुसलमानों के साथ संबंध का क्या आधार हो। मोहम्मद पैगंबर जिन्हें जो कुरान को संकलित किया, तो उसमें उन्होंने कि कहा गया कि वे मुस्लिम के अतिरिक्त जो इस्लाम कबूल नहीं करता है, जो गैर इस्लामी है, गैर मुस्लिम है, उसे काफिर कहा गया है। और अपेक्षा की गई कि काफिर भी मुस्लिम समूह में शीघ्र ही शामिल हो जाएंगे। मतलब कि ओरिजिनल कुरान में यह कोई प्रावधान ही नहीं था कि काफिरों के लिए अंतोगत्वा किस प्रकार का प्रावधान लाया जाए
या काफिरों को किस प्रकार की सुविधा दी जाए, या काफिरों को ना रहने दिया जाए। ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, क्योंकि वो मानकर चलते थे कि इस्लाम एक ऐसा पवित्र और ऐसा प्रगतिशील धर्म है कि एक न एक दिन गैर मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हदीस का युग आया और इस्लाम में कट्टरता बढ़ती गई, तो फिर प्रावधान यह ला दिया गया कि गैर मुसलमानों को छोड़कर जो काफिर हैं, वह काफिरों को या तो इस्लाम कबूल करने या फिर मृत्यु का विकल्प दिया जाए। या तो इस्लाम कबूल करे या मरने के लिए तैयार रहें। तो औपचारिक रूप में इस्लाम ने इसी अवधारणा को स्वीकार किया था। परंतु पैगंबर मोहम्मद का देहांत आप जानते हो 832 ईस्वी में हुआ। सॉरी, हाँ, हम्म, 632। और पैगंबर की मृत्यु के 8 वर्षों के अंदर ही 640 में इस्लाम की सेना ने मिस्र और सीरिया को जीत लिया, खलीफा उमर के समय। अब मिस्र और सीरिया इन दोनों ही स्थलों पर एक अच्छी खासी संख्या गैर मुसलमानों की थी। उसमें ईसाई थे और यहूदी थे। अब इतनी बड़ी संख्या को जबरन धर्मांतरित करा दिया जाना व्यवहार में संभव नहीं था। और उस समय लोगों का धर्म से इतना अधिक प्रगाढ़ता होती थी, धर्म से इतना अधिक जुड़ाव होता था कि लोग मर जाना पसंद करते थे, अपने धर्म को छोड़ना पसंद नहीं करते थे। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या को अब तलवार के घाट कैसे उतारोगे? ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं। इस्लाम को तो राज्य चलाना है, तो राज्य चलाने में आपको सहयोग तो चाहिए ही सबसे। तो इस्लाम ने उस समय एक बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा कि ऐसा करे कि काफिरों को भी 2 समूहों में बांट दिया जाए। काफिर में कुछ ऐसे काफिर हैं जो मूर्ति पूजक नहीं है, बल्कि इस्लाम की तरह उनकी भी धर्म का आधार कोई ना कोई ग्रंथ है। जैसे आप देखिए, यहूदी मूर्ति पूजक नहीं थे, वो ठीक अब्राहम की परंपरा से थे, केशरवादी। और ईसाई भी मूर्ति पूजक नहीं थे, वो भी एक केशरवादी थे। तो अगर यहूदी पंथ का आधार ओल्ड टेस्टामेंट था, तो ईसाई धर्म का आधार न्यू टेस्टामेंट था, जिसको आप बाइबल कहते हो, न्यू टेस्टामेंट के एक पार्ट को। तो उन दोनों का आधार कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ था, वे मूर्ति पूजक नहीं थे। तो अहल एक किताब को जिमी का दर्जा दे दिया जाए। जिमी से मतलब होता है प्रोटेक्टेड पीपल। एक्चुअली इसमें एक टेक्निकल पहलू यह है कि जैसे अगर एक गैर मुसलमान है, वो इस्लामी व्यवस्था में एक गैर मुसलमान को तलवार उठाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंतर्गत जितना भी युद्ध था वो औपचारिक रूप से जिहाद था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, और धर्म युद्ध में केवल मुसलमानों को ही तलवार उठाने का अधिकार था। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मुसलमान स्वयं अपने हाथों से तलवार नहीं उठा सकते थे, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सॉरी, गैर मुसलमान या काफिर या अहल ए किताब जो अपने हाथ से तलवार नहीं उठा सकते थे, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो उनकी सुरक्षा तो फिर इस्लामी राज्य ही करेगा। तो आप खुद तलवार नहीं उठा सकते, आपकी सुरक्षा एक इस्लामी राज्य करेगा। जिहाद एक धर्म युद्ध है, उसमें केवल मुस्लिम सेना ही तलवार उठा सकती है। आपको तलवार धारण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप गैर मुसलमान हो। तो आप राज्य के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, इस्लामी राज्य के द्वारा, इसलिए आप जिम्मी हो। और आपको सुरक्षा के बदले 10%, आप सुरक्षा के बदले आपको अलग से एक विशेष कर जजिया कर देना होगा। तो विशेष कर जजिया कर की अवधारणा उसी क्रम में आ गई कि एक विशेष प्रकार का कर जजिया कर आपको देना पड़ेगा। तो जजिया जिसको देना है वो सेकेंड क्लास सिटीजन बन गया ऑटोमेटिकली। बाद में वो एक धार्मिक अपमान से या द्वितीय दर्जे का नागरिक की स्थिति हो गई उसको। लेकिन यह प्रबंधन अहल एक किताब के लिए किया गया। कहा गया कि काफिर में भी 2 हैं, एक है अहल किताब, अहल एक किताब,
और अहल ए किताब डेफिनेटली उनका आधार ग्रंथ है, जैसा कि देखोगे जैसे सिखिज्म है तो अहल ए किताब में है। लेकिन जो मूर्ति पूजक है वो काफिर है, उनके लिए तो फिर वही मृत्यु का प्रावधान है। अब मिस्र और सीरिया में तो उन्होंने इमरजेंसी प्रबंधन कर लिया और फिर इस्लाम आगे बढ़ी। तो आगे जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, तो सिंध को जीतने के बाद अब उनको मंदिर और प्रचंड मूर्ति पूजकों से सामना हुआ। मुट्ठी भर अरब सेना, क्या है, बहुसंख्यक वहां पर राजपूत और हिंदू। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि अगर वो सब पत्थर भी फेंकते उनको तो अभी मुस्लिम सेना नहीं टिक पाती, और इतनी बड़ी जनसंख्या को आप मौत के घाट कैसे उतार दोगे। तो एक बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया, और वह यह कि जो फैसिलिटी अहल ए किताब को है वही काफिर को दे दिया जाए और उनको भी जजिया कर के बदले जीने दिया जाए। वहीं से दुनिया में जजिया कर आया और फिर यह जजिया कर सब पर लागू हुआ। और चूंकि अरब आक्रमणकारियों ने पहले ही यह मॉडल तैयार कर दिया था, इसलिए तुर्कों को आगे समस्या नहीं हुई, क्योंकि तुर्कों ने इसी मॉडल को सीधा इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आई बात? अब इसको लिपिबद्ध करो, नहीं तो कहां याद रहेगा। क्या लाइन लिखा है? हाँ,